जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो कवि हैं वह हैं तुलसीदास जी, जिसका जीवन परिचय हम अपने पहले के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं तथा इस पाठ के 2 खंड का व्याख्या भी पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद श्री रामचरितमानस से के बाल कांड से लिया गया है, जिसमें जब सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूट जाता है तो उसकी धनुष की आवाज़ सुनकर परशुराम जी वहां आते हैं और शिव धनुष को टूटा हुआ देख के बहुत क्रोधित होते हैं। ठीक है, तो उनकी क्रोध का लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्ण वाणी में उत्तर देते हैं। उसी का यहाँ पे वर्णन हुआ है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकि पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाहि। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मरतउ पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमयु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। जब परशुराम जी जो है बहुत क्रोधित होते हैं तो फिर जो है लक्ष्मण जी अपने द्वारा परशुराम जी पर व्यंग करते हैं और व्यंग के द्वारा वह क्षमा मांगते हैं और हंसकर परशुराम को भड़काने वाली बातें भी कहते हैं। तो यहाँ जो पहली लाइन है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। बिहस का अर्थ होता है हंसकर। ठीक है, महाभट यानी महान योद्धा। और लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं मधुर स्वर में। मृदु का जो अर्थ है मधुर होता है और बानी यानी वाणी में। तो लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी में बोलते हैं कि हे मुनिवर, अहो मुनीस जो दिया, हे मुनिवर, आप तो जो है आपको मैं बहुत बड़ा योद्धा समझता था। ठीक है। पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू, चाहत उड़ावन फूकि पहारू। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हंसकर मृदुवाणी में बोलकर कि हे मुनिवर, आप जो है अपने आप को बहुत भारी योद्धा समझते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत महान योद्धा मानता था, लेकिन आप तो मुझे बार बार पुनि पुनि का अर्थ है बार बार। ठीक है, और कुठारू का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। मोही यानी मुझे, दिखाऊं यानी दिखा रहे। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकि पहारू, पहारू का अर्थ होता है पहाड़, और आप चाहते हैं कि अपनी फूंक से पहाड़ उड़ा दें। ठीक है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं आपको एक महान योद्धा समझता था, लेकिन आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं और आप ऐसा लगता है जैसे आप चाहते हैं अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना, यानी आप पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं अपनी फूंक से। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई। कि कुम्हड़ बतिया यानी बहुत कमज़ोर। कुम्हड़े का बतिया, कुम्हड़ बतिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है कुहड़े का बतिया यानी काशी फल, या जो जिसको हम लोग कोहड़ा कहते हैं, उसी का छोटा फल। ठीक है, और वह जो है इससे क्या यहाँ पे भावार्थ है कि निर्बल या कमज़ोर व्यक्ति से भी।
ठीक है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े का बतिया नहीं है, कोई छोटा या कच्चा फल नहीं है जो इसे आपकी तर्जनी उंगली, तर्जनी यानी अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, ठीक है, और जिसे देख के वह मर जाए, ठीक है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कोई यहाँ कुम्हड़े का छोटा फल नहीं है, कोई यहाँ कासी फल नहीं है, कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए, यानी यहाँ कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है, कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है जो आपके धनुष बाण को देखकर ही डर जाए, धनुष बाण को देखकर ही मर जाए, ठीक है। आपके फूंक से ही कोई यहाँ पे उड़ जाए। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। सरासन का अर्थ होता है धनुष, ठीक है, और कुठारु का अर्थ पहले ही बताया गया, कुल्हाड़ी। वो कह रहे हैं कि जो है आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर मैं कुछ अभिमान पूर्वक कहा था। देख कुठारु सरासन बाना यानी देख का अर्थ होता देखकर, आपके धनुष और फरसे को यानी कुल्हाड़ी को देखकर, धनुष बाण और कुल्हाड़ी को देखकर ही मैं कुछ अभिमान पूर्वक कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी, ठीक है। ऋषि का अर्थ होता है क्रोध। भृगुसुत, यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपको भृगुवंशी समझकर, समुझ यानी जानकर, समझकर, आपको भृगुवंशी समझकर और जनेऊधारी समझकर, जनेऊ बिलोकी यानी जनेऊधारी समझकर, ठीक है, यज्ञोपवीत जानकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो सहो ऋषि रोकी, उसे मैं अपने गुस्से को, अपने क्रोध को रोक कर सुन रहा हूँ, ठीक है। लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित कर रहे हैं कि मैं आपको भृगुवंशी समझकर, जनेऊधारी जानकर, यज्ञोपवीत जानकर जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे मैं अपने गुस्से को रोककर सुन रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, ठीक है। सुर महिषुर, सुर महिषुर का अर्थ होता है, ठीक है, सुर यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्तजन, अरु का अर्थ होता है और, गाई का अर्थ होता है गाय, ठीक है। लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के जो भक्त होते हैं यानी भक्तजन जो होते हैं, और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई का अर्थ होता है वीरता, इन हमारे कुल में इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो लक्ष्मण जी किन लोगों के ऊपर कह रहे हैं वीरता नहीं दिखाई जाती है? देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय। वो कह रहे हैं इनके ऊपर हमारे कुल में कोई वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापु अपकीरत हारे, मरतहु पाप परिये तुम्हारे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो है इनका वध करने से हमें पाप पड़ता है। क्यों इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती है? क्योंकि इन्हें मारने से हमें पाप पड़ता है। बधे पाप अपकीरत, यार अगर हम इनका वध करते हैं, इनको मारते हैं, देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय, अगर हम इनको मारते हैं तो हमें पाप पड़ता है। और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी समाज में अपकीर्ति होती है, यानी हमारा अपमान होता है। मरतहु पाप परिये तुम्हारे, और यदि आप मारे भी, अगर ये हमें मारे भी तो हमें इनके पैर पड़ना चाहिए। परिये तुम्हारे यानी पैर पड़ना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर मारते भी हैं तो हमें इनके पैर पड़ना चाहिए, इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, ठीक है। यहाँ पे कोटि यानी करोड़ों होता है, ठीक है, करोड़ों वज्र के, समान, सम का अर्थ होता है समान, वचन यानी बातें तुम्हारी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपकी, परशुराम जी को, आपकी जो बातें हैं वो करोड़ों वज्र के समान है, ठीक है। कुलिश का अर्थ होता है कठोर,
कुलिस का अर्थ कठोर। वो कह रहे हैं आपकी जो बातें हैं, आपकी जो वाणी है वो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। और जब आपकी वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान है तो आपका धनुष, बाण और फरसे को धारण करना व्यर्थ ही है। ठीक, लक्ष्मण जी कहे हैं कि परशुराम जी को कि आपका जो एक एक शब्द है वो करोड़ों वज्रों के समान है, बहुत ही कठोर है, इसलिए आपका धनुष, बाण और फरसा को धारण करना व्यर्थ ही है। व्यर्थ ही आप धनुष, बाण और फरसे को धारण किए हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, हे धीर मुनि, ठीक है, हे धीर महामुनि, आप धनुष बाण, आपके धनुष बाण और फरसी को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है, बिलोक यानी देखकर, ठीक है, वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी के, हे महामुनि, हे धीर महामुनि, यदि मैंने आप कुछ अनुचित कहा है, सुनि सरोस भृगुवंश बनि बोले गृह गंभीर, तो उसे क्षमा कर दीजिए। और यह बात सुनकर, ठीक है, जो भृगुवंश मणि परशुराम जी थे वे बहुत ही गंभीर वाणी में बोलते हैं। फिर से आपको बता दें यहाँ पे कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा है कि हे महामुनि, हे धीर महामुनि, यदि मैंने आपके धनुष बाण फरसे को देखकर यदि कुछ अनुचित कहा है और तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और यह बात लक्ष्मण की सुनकर परशुराम चंद्र जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है, और भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोलते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पे जो है पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है, कुटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है। महिष महाभट मानी कछु कहौ ऋषि रोकी पापरिय कोटि कुलिस धरऊ धनु, सुनि सरोस में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, फूंक से पहाड़ उड़ाना, तर्जनी दिखाना, यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग किया गया। वीर रस है, ठीक है, और दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है, ठीक है, मधुर अवधी भाषा का प्रयोग है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।